ऑल राइट, आज कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं मैं और सादिक भाई, क्योंकि ये हम ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं। बट अगर आप वाकई में अगर टैली उठाकर देखें ना पिछले 4 वर्ल्ड कप विनर्स की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिकन नहीं दिखेंगे हाल फिलहाल के लिस्ट में, और आपको सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के विनर्स दिखेंगे। क्योंकि मैं आपके स्क्रीन के सामने वो लिस्ट लेकर आना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या है भाई अभी का हाल। तो 9 वर्ल्ड कप जीते हैं आपके साउथ अमेरिकन टीम्स ने, और आपके 12 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 1, 2, 3, 4, हाँ, 5, 12 6, 21 है ना, 21 हुए हैं, ये भी 22 हुए हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आप ध्यान में ये रखिए कि 2006 तक ट्रॉफी काउंट जो था वो 9-9 था बिटवीन साउथ अमेरिकन टीम्स एंड आपकी यूरोपियन टीम्स। लेकिन सादिक भाई, ऐसा क्या हुआ है कि 2006 से एक भी बार कोई साउथ अमेरिकन टीम जीत नहीं पाई वर्ल्ड कप? बल्कि 2002 में तो इट वाज 9 और 8, मतलब आप हाँ, 8-8 पे गए थे हाँ, जब फ्रांस ने जीता था, तो 8-8 पे आप गए थे, तो हाँ, 2002 का वर्ल्ड कप जीती वाज द थी। लास्ट टाइम। हाँ यार, एक्चुअली पता है क्या है, जो साउथ अमेरिकन फ्लेयर हम कहते थे ना, कि हम्म, वो एक डिफरेंस, क्योंकि अगर आप देखो 98 2002 तक भी जो वो ब्राजील की टीम थी, उसमें काफी ऐसे प्लेयर थे, तो जो नए नए आए थे यूरोपियन फुटबॉल में, जिसमें रोनाल्डिनियो भी एक था, उसको 1 साल ही हुआ था यूरोपियन फुटबॉल में आए हुए, और कुछ ऐसे प्लेयर भी थे जो ब्राजील में भी थ्राइव करते थे। और इसी तरह अर्जेंटीना की टीम में काफी ऐसे प्लेयर्स थे जो अर्जेंटीनियन लीग में भी वो थ्राइव करते थे, और वो सुपरस्टार्स थे व्हाइल बीइंग इन द अर्जेंटीनियन लीग। हम्म। क्योंकि उस वक्त तक आपका जो टेलीविजन था वो सॉर्ट ऑफ इक्वली हर जगह था, रीजनल चैनल ज्यादा थे, आपको कुछ स्पोर्ट कुछ ही वो मिलता था, तो वो लीग्स के पास भी पैसा अच्छा खासा था कंपैरेटिवली, और वो अपने प्लेयर्स को ज्यादा अरसे तक रख सकते थे अपनी लीग में। और जब आप अच्छे प्लेयर को रखोगे अपने पास फॉर अ लॉन्गर टाइम इन योर लीग, तो आपका जो यंगस्टर आएगा वो भी अच्छे प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल के ज्यादा जल्दी इंप्रूव करेगा। हम्म, लेकिन फिर व्हेन द मीडिया स्पॉटलाइट और वो टेलीविजन राइट्स एंड थिंग्स केम इनटू यूरोपियन फुटबॉल क्वाइट अ हम्म, लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स स्टार्टेड गोइंग एट अ यंगर एज। हम्म, और साथ ही साथ क्या हुआ कि जब पैसा आया, तो बाकी जो इंग्लिश क्लब्स भी, उन्होंने भी जब देखा कि भाई यूरोपियन क्लब्स बाकी क्या कर रहे हैं, जैसे रियल हम्म, मैड्रिड हो गया, बार्सिलोना हो गया, वो बहुत यंग एज पे 17 साल में, 18 साल में, बल्कि इन सम केसेस लाइक इन लियोनेल मेसी केस 12-13 साल हम्म। में ही प्लेयर उठा के ले यूरोप आते थे चले गए। वहां हाँ। से। और वो वहां से उठा के ले आते थे प्लेयर, या उनसे ऊपर प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे कि जब ये 16-17 का होगा तुम जब इसको बेचोगे। और हम्म, बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ फाइनेंसेस, और ये भी है कि उन क्लब्स को भी लगा कि यार हम अभी, एक 18 साल का प्लेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक अलेक्जेंडर पातो था, जब हम्म, काफी लोगों ने सोचा पाटो को थे 22-23 साल तक ये ब्राजील में रहे, डेवलप करे, फिर आए यूरोपियन फुटबॉल में। हम्म, लेकिन उसका जो पेरेंट क्लब था उसने उसको 18-19 में ही बेच दिया, क्योंकि दे हैड इंक्लिनेशन कि अगर इसको इंजरी हो गई, तो काफी मार्केट ऐसे वैल्यू कम प्लेयर, हो जाएगी। एग्जैक्टली, काफी ऐसे प्लेयर हमने देखे होंगे जो 17-18 में बेच दिए गए, और उनकी इंजरी हिस्ट्री क्लियर नहीं थी आपको, वो हम्म, आए इंजर्ड हो गए, वो आए होम सिक हो गए, नहीं अडेप्ट कर हम्म, सके। उनके पेरेंट क्लब को आइडिया होता है, लेकिन वो इन चीजों को, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली हमारे जैसा ये देसी माहौल ही है एक तरह से करप्शन का और उसका, तो ये हम्म, चीजें छुपा दी जाती हैं, अंडर द टेबल डाल दी जाती हैं, ताकि दीज क्लब्स देन दे गेट द मनी, और उससे वो क्लब को भी चलाते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्लब को उतना नहीं चलाते जितना काफी कुछ करप्शन में भी चला जाता है पैसा हम्म, वहां पे। तो वो वाली बात है कि टू मेक मोर मनी एट एन अर्लियर एज, क्योंकि 17-18 साल का प्लेयर, उधर आपको पता है हर 17-18 साल का प्लेयर निकलता है, उसकी एक कंपाइलेशन बन जाती है, यूट्यूब पे आ जाती है, और फिर आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि एंड्रिक शायद फ्लॉप हो जाए, लेकिन आजकल हम हम्म, एंड्रिक का नाम बड़ा सुन रहे हैं, क्योंकि उसने हम्म, अंडर 20 कप्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अंडर एज हम्म। ग्रुप्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके कंपाइलेशन यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, भाई इसने इसको, वो क्या आता है, एंड्रिक एंडेड इसका करियर, एंड्रिक हाँ, डिड हाँ, दिस, हाँ। ये वो सारा कुछ आएगा आपको। अब उसके बेसिस पे क्लब्स विल मेक अ डील कि भाई हम इसको बेच दें। अब उनको ये फिक्र नहीं है कि वो एंड्रिक आगे डेवलप करे, एंड्रिक आगे हम्म, जाके रियल मैड्रिड की बेंच पे सड़ जाए, बारसा की बेंच पे जाके खराब हो जाए, उसको कुछ उनसे फर्क नहीं है, उसको ये है कि भाई प्लेयर बिक गया, हमारा पैसा आ गया, वो हो गया। उस टाइम पे क्या था कि जब इतना मनी तो था उस टाइम पे भी, साउथ अमेरिकन प्रोडिजीज आप उठाते तो थे, लेकिन देयर वाज स्टिल एन एलिमेंट कि भाई वी हैव टू डेवलप दिस प्लेयर फर्दर, हम्म, क्योंकि ये 21-22 में जाएगा। तो हम्म, 3-4 साल जो उसको वो डेवलप करते थे ना, उस हम्म। टाइम पे वो प्लेयर अपना गेम, प्रोफेशनल गेम सीख लेता था। और साउथ और अमेरिकन उन्हीं गेम का प्लेयर्स हमें, के अराउंड खेलता था, वो भी बात है। एग्जैक्टली,
तो एक 18 साल का प्लेयर एक 20-21 साल के प्लेयर को देख के ग्रो हो रहा है। अब why did Ronaldo R9 go to PSV? क्योंकि रोमारियो went to PSV and by the time he was 19-20 he said अच्छा ना, हाँ now you're 19-20 और उसका जो लेवल भी अलग था, वो 19-20 साल में ही उतना बेहतरीन प्लेयर था। उसको उसने कहा कभी तुम PSV जाओ। तो they had these mentors also with them एक तरीके से, कि जिनसे वो गेम आगे सीख सकते थे। बट अब क्या हो गया कि वो 17-18 में आ गया। अब उसमें से कुछ विनीशियस और रोड्रिगो निकल जाते हैं, लेकिन काफी ऐसे नाम है जो उसमें से काफी रेनियर भी निकलते हैं। जैसे रेनियर एक प्लेयर और था, एक दो और भी प्लेयर उनकी तरह होते हैं कि वो डेवलप नहीं कर सकते फिर। लेकिन तो यहाँ पर अगर अपन ये देखें सादिक भाई कि जैसे हमने बात की कि 2002 वाज द लास्ट टाइम जब आपकी किसी साउथ अमेरिकन टीम ने वर्ल्ड कप जीता। 2014 में काफी करीब पहुंची अर्जेंटीना की टीम, वहां पर जब वो जर्मनी के हाथों हार गए। ऑल दो वो फाइनल काफी डिसअपॉइंटिंग रहा अर्जेंटीना के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कुछ बहुत सारे चांसेस मिले थे उनको, बट उनके प्लेयर्स ने कन्वर्ट नहीं किए। लेकिन अगर हम देखिए आप 2006 का वर्ल्ड कप, इट वाज ऑल यूरोपियन, क्योंकि इटली वर्सेस फ्रांस था। फिर आपका 2010 का वर्ल्ड कप, इट सेमीफाइनल भी वाज, यूरोपियन था। हाँ सेमीफाइनल भी यूरोपियन था। इट वाज जर्मनी एंड इटली और फ्रांस एंड वर्सेस पोर्चुगल। पोर्चुगल नहीं, हाँ नहीं फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल, उरुग्वे था नहीं शायद, नहीं या नहीं गाना। नहीं पोर्चुगल। उरुग्वे 2010 में आया था। हाँ 2010 में था, हाँ वो सही है सही है वो सही है। तो हाँ पोर्चुगल था ना, जिसमें वो अच्छा, फिगो क्वार्टर का फाइनल्स आखिरी में वर्ल्ड हराया था कप ना, था। हाँ पोर्चुगल ने इंग्लैंड को, यस यस यस। हाँ हाँ उसके बाद आप अगर आप 2010 की बात देखें तो 2010 में भी इट वाज ऑल यूरोपियन, क्योंकि नेदरलैंड्स वर्सेस स्पेन था। उरुग्वे थी। उसके नहीं, उरुग्वे फाइनल में थी। फाइनल में उरुग्वे थी। फाइनल में हाँ फाइनल हाँ, में फाइनल तो हैज नेदरलैंड्स बीन। वर्सेस, हाँ मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ कि फाइनल्स हमारे ज्यादातर वही रहे हैं। फिर आप आ गए इस पे 2014 पे, वो एक एक्सेप्शन रहा पिछले 4 वर्ल्ड कप्स में, जहां पर एक साउथ अमेरिकन टीम आकर फाइनल खेली लेकिन जीत नहीं पाई, उसमें भी यूरोपियन टीम ही जीती। उसके बाद 2018 पे आ गए हम, क्रोएशिया वर्सेस आपका क्या कहते हैं फ्रांस, वो भी ऑल ऑल यूरोपियन था। इस साल का जो वर्ल्ड कप है, इसमें आप देखिए कि बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि यूरोपियन टीम्स के अलावा साउथ अमेरिकन टीम्स भी अच्छा स्क्वाड लेकर आ रही हैं। क्योंकि अगर हम 2010 की बात करें, मेसी वॉज वेरी यंग, मैराडोना के अंडर अर्जेंटीना खेल रही थी, उतना कुछ उनका ब्रांड ऑफ फुटबॉल शानदार था नहीं। शुरुआत बहुत जबरदस्त की थी, लेकिन उसके बाद वो उनका गेम क्रैक होना शुरू हो गया था। 2014 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम डिफेंसिवली स्ट्रांग नहीं थी उतनी, मैं बात अगर करूं, लेकिन उनके पास ऑफेंसिव एरियाज में प्लेयर्स बहुत थे। लवेजी, आपके पास क्या कहते हैं हिग्वेन था, मेसी था, डी मारिया वगैरह, ये सारे प्लेयर्स उस अग्वेरो। टाइम पे खेल रहे थे। अग्वेरो था। लेकिन 2018 वाज दैट ईयर जब आपने ब्राजील की टीम को शुरुआत में एक गेम अच्छा खेलते देखा, फिर वो ओवर डिपेंडेंसी उनकी आगे कि वो पैची गेम्स खेल रहे थे और अल्टीमेटली वो हार के बाहर हो गए। अर्जेंटीना ऑन द अदर हैंड पहले गेम से लेकर जब तक वो एलिमिनेट हुए तब तक स्ट्रगल ही करती आई, दे वर ओवर डिपेंडेंट ऑन मेसी। इस बार कुछ कहानी अलग है सादिक भाई। इस बार ब्राजील का स्क्वाड बहुत शानदार है, उनके पास हर एक एरिया में बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, और अर्जेंटीना का स्क्वाड भी बहुत शानदार है। तो क्या इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार कहानी बदलेगी और एक साउथ अमेरिकन क्लब, मतलब सॉरी साउथ अमेरिकन कंट्री वापस से वर्ल्ड कप पे कब्जा जमाएगी? देख, इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड ये भी, एक तो हमने बात कर ली कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज की प्लेयर्स, डेफिशिएंसीज क्या रही हाँ उस दौर में। हाँ लेकिन एक चीज हमें ये भी दाद देनी पड़ेगी कि जो यूरोपियन कंट्रीज, उनको एक इशू होता था हमेशा, वो फिजिकली तो स्ट्रांग होते थे, फ्लेयर नहीं था। और उन, हाँ वो फिजिकली स्ट्रांग होते थे, लेकिन एक टेक्निकल एरियाज में दे हैड डेफिशिएंसीज व्हेन कंपेयर्ड टू दीस प्लेयर्स। और हाँ जब आप हाँ हाँ। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाते हो तो ये प्लेयर जब अपनी जान मारते हैं, हुआ टेक्निकली सुपीरियर, और वो कंट्री के लिए जान मारते थे हमेशा, तो वो आपकी जो फिजिकल एक सुपीरियोरिटी होती थी कुछ कंट्रीज के, जैसे जर्मनी फ्रांस में लंबे चौड़े लोग होते हैं, एथलीट्स होते हैं प्रॉपर, वो आप थोड़ा सा सप्रेस कर देते हो, क्योंकि यू आर ऑल्सो प्लेइंग फिजिकल विद देम, प्लस यू आर हाई मोर टेक्निकली एस्ट्यूट। उसके बाद से यूरोपियन कंट्रीज ने थोड़ा इसको अडेप्ट करना शुरू किया। अगर आप इसमें जर्मनी 2003-4 जब यर्गन क्लिंसमैन और योकिम लो की जोड़ी ने जब आके उसको टेक ओवर किया, अगर आप इसकी केस स्टडी पढ़ो तो व्हाट दे डिड वाज दे वेंट डाउन टू द बॉटम लेयर्स ऑफ द जर्मन फुटबॉल पिरामिड। उनको जाके बोला कि भाई तुम जो अभी बच्चे निकाल रहे हो ना, उनको एक सर्टन, वो जर्मन ओल्ड स्कूल ब्रांड होता था, स्वीपर उनको खिलाना ही होता था। लोथार मथेयस खेलता था, आपका मथेयस सैमर ने बैलन डोर जीता एज अ स्वीपर खेल खेल के डॉर्टमंड के लिए। लेकिन
दे वेंट एंड सेड कि भाई ये फुटबॉल आगे नहीं चलेगी, हम फाइनल तो पहुंच गए लेकिन ब्राजील ने हमें खोल दिया। 98 वर्ल्ड कप में हम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए, यूरो 2000 में हम ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गए, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। विच वाज वेरी रेयर फॉर जर्मनी। हम्म तो व्हाट दे सेड कि भाई ये जनरेशन बालक कान इनकी, ये तो प्लेयर इतने अच्छे हैं कि ये हमें खींच गए फाइनल तक। हम्म और ड्रॉ भी थोड़ा सा उनके लिए खुल गया बिकॉज वो हम्म कोरिया वगैरह ने जो स्पेन और इटली को निकाल दिया, हाँ 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 वो जो हाँ भी उस वजह से ड्रॉ भी खुल गया था जर्मनी के लिए काफी हद तक। दे वेंट एंड डिसाइडेड, बहुत उनकी दगोदो हुई कि भाई वो मान नहीं रहे थे, जो नीचे जो ग्रुप वाले थे कहते भाई हमारा तो क्लब अगर हम इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे वी विल सफर इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। अगर आपने हम्म नोट किया हो कि जो 2000s की जो बुंडेसलीगा थी वो सबसे ओपन लीग थी। हाँ ओपन लीग आपकी थी। वुल्सबर्ग आपकी वुल्सबर्ग जीती, हर्ता बर्लिन जीती, वर्डर ब्रेमेन जीती, डॉर्टमंड और ने भी डॉर्टमंड शायद जीती। टाइटल जीता था। हम्म लेवरकुसन 2-3 दफा सेकंड आई, वो जीती नहीं आज तक कभी काफी अनलकी रहे बुंडेसलीगा। थे 2002 में वो। एग्जैक्टली। बायर्न म्यूनिख तो ऑब्वियसली एक दो टाइटल उन्होंने भी जीते, मतलब इट वाज अ वेरी ओपन काइंड ऑफ बुंडेसलीगा एट दैट टाइम। रीजन वाज ऑल टीम्स वर मेड टू अडेप्ट टू दिस न्यू, जो अभी हमें ब्रांड दिखती है गीगन प्रेसिंग वाली, बैक फोर वाली, हाई प्रेसिंग, हाई इंटेंसिटी, एक वो एक हाई ऑक्टेन फुटबॉल जो खेलते हैं ये लोग। तो उन्होंने अपना पूरा पिरामिड चेंज किया। 2006 में आपको नए नए लड़के दिखे, बास्किन श्वाइनस्टाइगर, लुकास पोडोल्स्की, आई थिंक मिरोस्लाव क्लोजा वाज आल्सो यंग एट दैट टाइम। क्लोजिंग, हाँ क्लोजर तभी आया था, 2002 में आया था हाँ वो। हाँ, आई थिंक मैट्स हुमल्स भी बहुत यंग एक डिफेंडर था उस वक्त, 6-7 के टाइम की। हमल्स ने वर्ल्ड मतलब कप में डेब्यू नहीं 2010 किया था लेकिन 2006 में, 10 में आ गया था वो। हाँ, मतलब 10 में भी वो टीम काफी यंग थी। 10 में भी वो टीम हम्म जब स्पेन से हारी थी सेमीफाइनल में, वो टीम 10 में भी काफी यंग थी। मतलब थॉमस मुलर वाज व्हाट बेयरली टू 20 तीन आपका। लगातार सेमीफाइनल टोनी हारे थे वो लगातार वर्ल्ड कप में। एग्जैक्टली, टोनी क्रूस वाज वेरी यंग, बहुत सारे लोग, मतलब आपकी अजिल पूरी वाज एक वेरी यंग, यंग अजिल वाज जनरेशन। जस्ट आई थिंक 20 21 एट दैट टाइम। वो सब इतने ही थे, 19 हम्म 18 से लेके 22 साल की एज के थे, जिसमें हम्म श्वाइनस्टाइगर वाज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, जो 24-25 साल का था, और पोडोल्स्की भी हाँ उतना ही था कुछ। तो मैनुअल नॉयर मेकिंग अ कीपर लाइक दैट, वरना जर्मन कीपर्स वर नोन टू बी शॉट स्टॉपर्स, बॉल हम्म प्लेयर्स तो कभी भी नहीं होते थे। हम्म तो एक पूरे सिस्टम को चेंज किया। इसी तरह स्पेन में एक अलग रेवोल्यूशन आई, क्योंकि वहां वैसे ही हम्म टेक्निकल फुटबॉल खेली जाती थी, उसको आपने और यू एडेड क्या कहते हैं द ब्राजीलियन एंड अर्जेंटाइन फ्लेयर टू फ्लेयर। यूरोपियन टेक्निकलिटी जो स्पेन से निकलती थी। हम्म उस दौरान क्या हुआ कि जब ये फिर और while यूरोप वाज अडेप्टिंग, हम्म साउथ अमेरिका वाज सेलिंग इट्स यंग टैलेंट्स टू यूरोप, हाँ टू यूरोप एंड टू दोस मेक मोर प्लेयर्स वर मनी। नॉट, हाँ, दोस प्लेयर्स वर नॉट एबल टू अडेप्ट एंड डेवलप उतना ज्यादा। लेकिन अब अगले 10 साल में क्या हुआ कि अब वो प्लेयर्स को भी आइडिया हो गया 17-18 साल के कि यार मुझे 18-19 साल में यूरोप जाना है। अच्छा यहाँ पे सादिक भाई एक एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे हम कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने अपना टैलेंट बेचा, लेकिन हम्म। बात यहाँ ये हमें ये भी तो समझनी पड़ेगी कि वो प्लेयर्स यूरोप में आकर उन्हीं प्लेयर्स के अलोंग साइड खेले, तो फिर भी क्यों उनको इतना दिक्कत आ रही है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। उसके रिजल्ट हमें अभी मिल रहे हैं ना, क्योंकि अब उन प्लेयर्स का एक हाँ। माइंडसेट था। व्हाई आर वी नाउ हैविंग दिस डिस्कशन, मैं उसी पे आ रहा था कि हम्म वी आर एबल टू हैव दिस डिस्कशन नाउ कि नाउ इट्स लुकिंग दैट द साउथ अमेरिकंस इज देयर, क्योंकि सॉरी, कि बेसलाइन टैलेंट तो साउथ अमेरिकन हमेशा, अगर आप देखो, दे कैरीड अ लिटिल बिट मोर नेचुरल टैलेंट। यूरोपियंस tried to adapt those technique and those abilities, and with their setups and with their systems they went this much higher. हम्म Now those younger talents have realized कि ठीक है हमें एक young age पे आना है, तो now we have to adapt to the European demands, and they have now again sort of started creeping a little bit up. हम्म क्योंकि हम जो बात कर रहे थे, काफी लोग कहते हैं कि भाई यूरो इज वेरी कम्पिटिटिव, काफी सारी जो 24 या 32 टीमें यूरो खेलती हैं, आई थिंक अभी शायद 32 कर दिया ना इन्होंने इस दफा हाँ के यूरो में। हाँ 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 हाँ। तो जो भी 24 से 32 टीमें खेलती हैं, majority are ranked in the top 50, keyword being majority are ranked in the top 50 and you played in 8 groups। हम्म अगर तो आप डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चले जाओ तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसमें काफी टीमें आपको ऐसी खेलने को मिल जाती हैं जो कि लोअर रैंक होती हैं। हम्म फिर यूरो क्वालिफिकेशन जो होती है उसमें आपको काफी दफा सैन मरीनो, एंडोरा, एस्टोनिया, इस क्वालिटी की टीम से आप काफी खेलते हो क्वालिफिकेशन के दौरान।
अगर आप कोपा अमेरिका देखो, लोग बोलते हैं सिर्फ 12 टीमें हैं सिर्फ 12 टीमें, बट आई थिंक द लोवेस्ट रैंक इज वेनेजुएला, जो कि हर दफा एंड में आती है, और वो भी टॉप 60 के अंदर रैंक्ड है। बाकी आपकी जो 10 टीमें हैं वो टॉप 40 के अंदर रैंक्ड आती हैं। तो आप टॉप 40 के अंदर रैंक 10 टीमें एक दूसरे से कंटिन्यूस खेल रही होती हैं उस टूर्नामेंट। मतलब अगर आप यूरो देखोगे तो टॉप 40 रैंक टीम से आप 2 या 3 मैच खेलोगे बिल्कुल एंड में जाके, और ग्रुप स्टेज में एक थोड़ी सी मुश्किल टीम आपको मिलेगी, तो 3 या 4 मैच खेलोगे। कोपा अमेरिका के 6 के 6 मैच होते हैं या 7 के 7 मैच होते हैं जो एक टीम खेलती है, दे आर ऑल अगेंस्ट रैंकिंग वाइज टफ ऑपोजिशन। और रैंकिंग आपकी कैसे डिसाइड होती है कि भाई आप किन के साथ खेल रहे हो। आप यूजुअली अपने ही रीजन में ज़्यादा मैच खेलते हो, तो वो अपने ही रीजन में मुश्किल टीमों से खेल के अपनी रैंकिंग ऊपर ला रहे होते हैं। यूरोप में तो अक्सर ये होता है कि यूरो क्वालिफाइंग के पॉइंट्स आपको थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। अब इंग्लैंड जाती है, 2 मैच सैन मरीनो से जीत जाती है, 2 मैच अंडोरा से जीत जाती है, 2 मैच जाके वो किसी लिechtenstein या फेरो आइलैंड से जीत जाती है, हाँ एग्जैक्टली, या वो लग्जमबर्ग से जीत जाती है। तो आपको पॉइंट्स तो मिल जाते हैं, तो आपकी रैंकिंग ऊपर चली जाती है। इसीलिए आप देखोगे अक्सर आपको मेक्सिको और यूएस काफी हाई मिलेंगे इंटरनेशनल रैंकिंग में। लेकिन उनका एक्चुअल जब गेम आता है इंटरनेशनल स्टेज में, तो वो आपको उस क्वालिटी का नहीं नजर आता, बिकॉज वो ज्यादातर कॉन्काकैफ खेल रहे होते हैं। तो सादिक भाई, जैसे आपने बोला कि अर्जेंटीना, आपकी ब्राजील, आपकी उरुग्वे, ये सारी टीम्स आपस में खेलती हैं और 6-6 के ग्रुप में खेलती हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उस बात से। लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि जब यही दोनों टीमें, या फिर मैं ये कहूँ ये 3 या 4 टीमें जितनी भी हैं, ये जब यूरोप में आती हैं, तो वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं अव्वल दर्जे के, वो बढ़ जाते हैं आपके। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, वैसे वैसे जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो बढ़ता चला जाता है। अब अगर मैं अर्जेंटीना को जर्मनी के अगेंस्ट रखूंगा, तो वो अर्जेंटीना जो अभी इक्वाडोर से खेल रही है, या फिर वो जो वेलेंसिया वगैरह से सॉरी वेलेंसिया नहीं, जो बाकी आपकी टीमें हैं, पैराग्वे वगैरह हैं, उनसे अगर खेल, हाँ ठीक, वेनेजुएला वगैरह के लिए, तो वो कंपटीशन एकदम से फिर सरपास कर गया। लेकिन इस साल का जो आपका स्क्वाड है, चाहे मैं अर्जेंटीना की बात करूं, चाहे मैं ब्राजील की बात करूं, मैच्योर स्क्वाड है, और आई थिंक ये एक यूनाइटेड स्क्वाड है। पिछले जो टीम्स हमने देखी हैं, एक्सेप्ट फॉर 2000 एंड आपका जो 14 वाला टाइम पीरियड था, जब ब्राजील की टीम की हाइप बहुत ज्यादा थी क्योंकि आपका होम कंट्री में हो रहा था, बट हम सबको पता है वो एंड कैसे हुआ था वर्ल्ड कप, और वो कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट थे नेमार के ऊपर। अब वो डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो गई है नेमार के ऊपर से, और हर एक प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेसी का भी सेम था, इफ मेसी इज नॉट स्कोरिंग देन नो वन इज स्कोरिंग। 2018 वर्ल्ड कप उसका प्राइम एग्जांपल था। अब यहाँ पर सिचुएशन वो भी चेंज हो चुकी है। तो क्या आपके हिसाब से इस साल ये जो दोनों टीमें हैं, इनमें से कोई भी टीम वापस से कब्जा कर पाएगी, और आपके हिसाब से कौन सी वो टीम होगी? बिकॉज यू आर अ ब्राजील फैन, क्या उम्मीद है आपको ब्राजील से स्पेसिफिकली? देख, तेरी ये वाली बात बिल्कुल मुझे सही लगी कि ऑब्वियसली अगर मैं, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, अगर मैं रॉ नंबर्स पे बात करूं तो ठीक है, कंपटीशन ज्यादा हो सकता है, बट यू आर राइट इन द रिगार्ड्स, आई हैव टू गिव दैट टू यू कि भाई जब आप यूरोप में आते हो या जब आप वर्ल्ड कप खेलने आते हो, तो आपके जो टियर 1 कंपेटिटर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। और जब टियर 1 कंपेटिटर्स बढ़ जाएंगे तो देयर विल बी हायर चांस ऑफ यू बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट एट एन अर्लियर स्टेज, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। अब जहां तक बात रही कि क्या ये टीम्स इस वक्त मैच्योर हैं, तो वही वाली बात आ जाती है कि जब ये जो एक ट्रांजिशन हमने देखा 14-15 साल का, जिसमें यूरोप सॉर्ट ऑफ अडेप्टेड टू साउथ अमेरिकन आइडियाज, साउथ अमेरिका फेल बैक, एंड नाउ वी आर सीइंग कि ठीक है, द साउथ अमेरिकन प्लेयर्स आर अवेयर कि हाँ, हमें यंगर एज पे आना है यूरोप में, और हमें यूरोपियन स्टाइल को भी अडेप्ट करना है। तो नाउ वो जो फुटबॉल आप देखते थे, नाउ यू आर वाचिंग साउथ अमेरिकन फ्लेयर in Brazil and South American grit in Argentina and Uruguay, mixed with that European एक जो systematic intelligence होती है गेम की, हाँ वो जो यूरोपियन, हाँ एग्जैक्टली, उसके साथ आप अभी अडेप्ट कर रहे हो। तो और दूसरी बात ये होगी कि हमेशा आप नोट करते थे कि जब मेसी 2014 में था, ठीक है, मेसी वाज अ ग्रेट, इज अ ग्रेट, विल बी अ ग्रेट, नेमार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैलेंट्स दैट वी हैव सीन। लेकिन उन टीम्स में ना मेसी का ठीक है 2014 में ओहदा तो था, लेकिन मेसी के साथ जो प्लेयर खेल रहे थे उसके कंटेम्पररी थे या उसके कुछ सीनियर्स थे। एग्जैक्टली। मतलब गोंजालो हिगुआइन वाज अ सीनियर ऑफ लियोनेल मेसी, सर्जियो अग्वेरो वाज अ कंटेम्पररी एंड अ फ्रेंड ऑफ लियोनेल मेसी। तो जो एक रेवरेंस होती है ना, कभी कभी क्या होता है, यू नीड दैट सीनियर फिगर इन द टीम।
जिसके गिर्द एक टीम बनती है, ठीक है, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं होते हो, इनफैक्ट द यंगर पीपल वांट टू प्ले फॉर दैट पर्सन। तो हाँ टीम एग्रीड। केमिस्ट्री कभी कभी बहुत उससे मैच करती है। अभी इसका क्लियर एग्जांपल है तेरे पास फ्रांस की टीम, 2006 की फ्रांस की टीम, ग्रेट प्लेयर्स बट सब अपनी ढलान पे थे, हाँ बट उसका एक बांधने वाला फिगर कौन था? दैट वाज जिनेडिन जिडान। जिडान। जिडान, या तो आपके पास मैनेजर ऐसा हो, जैसे वो जर्मन टीम में योर्गन क्लिंसमैन, योकिम लो थे, जिन्होंने हाँ एक एज के प्लेयर्स को, लेकिन द मैनेजर वाज सो स्ट्रांग ही हेल्ड देम ऑल टुगेदर। अब वो स्पेन की टीम का लोग एग्जांपल देंगे, पर स्पेन की टीम ये थी कि वो सारे के सारे बार्सिलोना में आपस में मेजोरिटी खेल के निकले थे, और जो रियल मैड्रिड वाले भी थे वो भी लीडरशिप मटेरियल वाले लोग थे, जिसमें कसियास हो गया, रामोस हो गया, आपका कार्वाहाल इन द 2012 वाले टूर्नामेंट में आ गया था, या शायद, हाँ कार्वाहाल वाज देयर इन द कारवाल आ गया था 2012 उस टाइम पे। हाँ कार्वाहाल आ गया था। तो आपकी वो टीम जो थी वो आपस में खेल रहे थे, तो उनको वैसे ही पता था कि हमने कैसे खेलना है एक दूसरे के साथ। तो या तो, एंड सिमिलर विद जर्मनी आल्सो, मेजॉरिटी टीम एक क्लब से आती है, और बाकी उनका कोच भी काफी एक रिस्पेक्टेबल जोकिम लो, क्योंकि वो इनको बच्चों की तरह से निकाल के आया था 2006 के बाद से सिस्टम से, तो उसकी एक रेवरेंस थी। तो वो चीज जब होती है ना, तब आपकी टीम उसके इर्द गिर्द चलती है। अब जैसे तू देख ले, इंग्लैंड की टीम का एग्जांपल ले ले अभी, दे आर ऑल कंटेम्पररीज ऑफ ईच अदर। ठीक है, हैरी केन थोड़ा सा ओल्ड है एज में, लेकिन हैरी केन की वो पर्सनैलिटी नहीं है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो। हाँ मतलब देख आप ये स्पर्स, कह सकते हो कि फोर्डन ने ज्यादा ट्रॉफीज जीत ली हैं आपके, एग्जैक्टली, बाकी प्लेयर्स ने ज्यादा ट्रॉफीज जीते इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ रीस हैरी जेम्स केन। ने रीस जेम्स ने सब कुछ तकरीबन जीत लिया हाँ सिवाय पीएल चैंपियंस लीग टाइटल जीत के। ली, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और स्पर्स में भी देखना, देयर इज अ रीजन स्पर्स में हैरी केन इज नेवर द कैप्टन, हम्म हुगो लोरिस इज द कैप्टन। द सीनियर वो मोस्ट वाली फिगर, बात और वही है, जो जीत चुका है कुछ। एग्जैक्टली। फ्रांस की टीम में आपको भी यही दिक्कत कुछ हद तक नजर आती है अभी, क्योंकि जो 18 वाली फ्रांस थी उसमें लोरिस वाज अ सीनियर फिगर, आपका कांटे हैड दैट एनर्जी एंड दैट मत्यूदी वाइब टू वाज द हिम, सीनियर फिगर। मथुदी वाज अ सीनियर। और वो सीनियर फिगर ऐसे थे जो इनके साथ, जब ये बच्चे थे प्लेयर्स, इनको अपने विंग के अंडर लेके आ चुके, तो दे हैड द एबिलिटी टू टॉक टू देम। अब क्या होता है, अब पोग्बा कुछ बोलता है तो जैसे राबियो बोलता है उसको, क्योंकि भाई एग्जैक्टली। अगर तू पोग्बा है तो मैं भी राबियो हूँ, और वो दोनों कुछ बोलते तो एम्बापे बोलता है भाई मैं तो एम्बापे हूँ। ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। एग्जैक्टली, और कोई ऐसा फिगर नहीं उनको बांध के रखने का। मतलब डीडी डेशॉम्स, ग्रेट कैप्टन, ही वाज द लीडर। जब वो फ्रेंच टीम का लीडर था 98 में, जिडान की भी हिम्मत नहीं होती थी उसके आगे बोलने की। उसके आगे बोलने की, हाँ। सेम सेम इन यूरो 2000। बट एज अ मैनेजर वो ऑरा वो कास्ट नहीं करता इस जनरेशन पे, क्योंकि इस जनरेशन ने डिडियर डेशॉम्स को देखा नहीं है, हाँ नीदर एज अ मैनेजर, क्योंकि दे हैव ओनली सीन हिम एज अ मैनेजर हु हैड वन सक्सेसफुल सीजन विद मोनाको मोनाको, हाँ। व्हेन ही रीच्ड द चैंपियंस लीग फाइनल। तो फॉर देम ही इज दैट। लेकिन जो ब्लेस मतविदी था, या आपका क्या बोलते हैं, एनगोलो कांटे, हुगो लोरिस, कांटे तो काफी, दे मतलब हाँ उस टाइम पे कह सकते हो कि हाँ यंग था, बट हाँ कांटे ही का वाज राइज गुड। लेट हुआ। हाँ। हाँ कांटे का राइज लेट हुआ, बट वो लीडर्स अब कम हो गए हैं, और वो लीडर्स थे जिन्होंने डेशॉम्स को पेडेस्टल दिया, क्योंकि उन्होंने डेशॉम्स को देखा था एज अ प्लेयर। हम्म 4-5 साल में जनरेशन हाँ पूरी चेंज हो गई है, हाँ हाँ हाँ। सिवाय एक एम्बापे। एम्बापे उस टीम का अभी भी, उस टीम का भी पार्ट है, इस टीम का भी एक यंगर पार्ट है। बट उस टाइम पे तो सादिक भाई एम्बापे के साथ वो ये इश्यूज चीज है। थी ना कि एम्बापे वाज ऑन द राइज। अब तो ये है कि एम्बापे इज ऑलरेडी इज एस्टैब्लिश्ड, सुपरस्टार, हाँ, इज एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार है। प्लेयर। हाँ हाँ, तो वो वाला एक एग्जैक्टली। इशू आ गया। अच्छा, जैसे हमने आपने शुरू में बोला था कि, और हम अभी ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि ये सारे प्लेयर्स ना साथ में बहुत ज्यादा खेलते हैं, चाहे आप, क्योंकि आप मैक्सिमम प्लेयर्स देखो जर्मनी की टीम में तो आपके बायर्न की टीम से आते हैं मैक्सिमम प्लेयर्स, या फिर डॉर्टमंड से आएंगे। बाकी अगर मैं स्पेन की बात करूं तो मेजॉरिटी प्लेयर्स उनके रियल मैड्रिड और बार्सिलोना से आते हैं, तो दे नो ईच अदर वेरी वेल, दे नो द काइंड ऑफ अभी तो फुटबॉल। खैर बार्सिलोना मेजोरिटी हो गई है, अब तो रियल हाँ मैड्रिड के भी एक दो ही आते हैं बेचारे। हाँ, क्योंकि अब हाँ वो टाइम चला गया जब रैमोस और आपके कैसिया वगैरह ये आते थे, अब वो थोड़ा सा कम हो गया है। और अभी अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस क्यों हमें इतनी अच्छी फुटबॉल देखती नहीं दिखती, ऑल दो टैलेंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज उनके प्लेयर्स बाकी टीम्स में ज्यादा खेलते हैं, वो एक साथ कम खेलते हैं। वो बटे अगर हुए मैं, हैं, वो सब बटे हुए हाँ, हैं।
अगर मैं यहाँ पे इंग्लैंड की बात करूं, सेम चीज इंग्लैंड के साथ भी है, वाई दे डू नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल, या फिर क्यों 2006 वाली जो गोल्डन जनरेशन थी इंग्लैंड की वो फेल की, क्योंकि वो जो इंटरनल क्लब राइवलरीज है ना उसके चक्कर में इनका जो खुद का गेम प्ले है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि हर एक फुटबॉल क्लब की अलग ब्रांड ऑफ फुटबॉल है, ऑल्दो दे कम फ्रॉम द सेम लीग, लेकिन आप देखो चेल्सी का कुछ अलग है, यूनाइटेड का कुछ और है, लिवरपूल का कुछ और है, सिटी का एंटायरली डिफरेंट है। अब आप देखो फोर्डन क्यों अभी नहीं मैच कर पा रहा वेवलेंथ बाकी प्लेयर्स की, क्योंकि उसका ब्रांड ऑफ फुटबॉल ही अलग है जो वो सिटी में खेल रहा है। क्या ये चीज आपके जो साउथ अमेरिकन टीम्स है उनके लिए भी लागू होती है, क्योंकि वो मेजोरिटी प्लेयर्स उनके आके यूरोप में खेल रहे हैं, तो उनको एक साथ खेलने का टाइम इतना नहीं मिलता, और जितने भी पहले से खेलते आ रहे हैं उनको पता है, जैसे अब हीजूस और आपके नेमार, अगर मैं देखूं तो कुटिनी और नेमार, या इन्होंने अपना शुरू में बहुत जब अर्ली करियर राइज हुआ था इन्होंने साथ में फुटबॉल बहुत खेली है ग्रास रूट पे, लेकिन अब ये एक अलग अलग फिलोसफी वाले मैनेजर्स के अंडर खेल रहे हैं। और 2018 वाला जो फेलियर था जो टेटे के अंडर हुआ था, वो मैनेजर का पर्सपेक्टिव गलत नहीं था देखने का टूर्नामेंट को, लेकिन प्लेयर्स का अडेप्ट करने का तरीका उस टूर्नामेंट को बहुत ज्यादा गलत था। और यही एक चीज आप अर्जेंटीना के बारे में भी बोल सकते हो कि आप जो इन्होंने सेमीफाइनल खेला था, इनका सेमीफाइनल था फाइनल था जब ये अर्जेंटीना को हराया था इन्होंने फ्रांस ने, आई थिंक क्वार्टर फाइनल था या फिर नहीं राउंड ऑफ 16 था, राउंड ऑफ 16 था, क्वार्टर या राउंड ऑफ 16 था, क्वार्टर था, क्वार्टर या राउंड ऑफ 16 था, 4-3 आई गेस, हाँ आई गेस क्वार्टर आ रहे थे ना ये, हाँ 4-3 आ रहे थे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हाल फिलहाल में आई थिंक फ्रांस के लिए तो नहीं बदलने वाली, बट आई थिंक ये जो एक साउथ अमेरिकन अब एक अपराइज हमें देखने को मिल रहा है ना, ये वर्ल्ड कप में शायद हमें इस बार डिसअपॉइंट ना करे, मतलब मेरे हिसाब से तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग वर्ल्ड कप इन टर्म्स ऑफ साउथ अमेरिकन सुपीरियोरिटी, जो कि वापस से रिक्लेम करने की कोशिश करेंगी ये दो टीम्स। और एक अंडरडॉग स्टोरी भी आप देख सकते हो उरुग्वे की, जो कि अभी कोई नहीं इतना डिस्कस कर रहा, क्योंकि हर किसी की जुबान पे सिर्फ ब्राजील और अर्जेंटीना का नाम है। आई थिंक थोड़ा सा मैं यहाँ से एग्री भी बिल्कुल करूंगा, और इसमें थोड़ा सा क्रेडिट ना हमको इनके मैनेजर्स को भी देना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट दे हैव डन इज कि ये सब आए तो एक ही रूट से उठ के एक ही तरीके की फुटबॉल खेली। अगर आप ब्राजील को फुटबॉल खेलते हुए देखो तो उनके मैनेजर्स ने ये रियलाइज किया है कि अभी देखो, अब जैसे टीटे सॉ द 2018 डिबैकल, ठीक है, तो देन ही रियलाइज कि हाँ ये सारे चेंजेस और ये सारी चीजें इस तरीके से काम नहीं करेंगी, तो ही टुक इट टू द बेसिक्स। अगर अभी तो ब्राजील को खेलता हुआ देखना, वो वन टच फुटबॉल, विनीशियस नोज वेयर नेमार विल बी, जबकि वो नेमार के साथ नहीं खेलता। क्यों? वो एक इंस्टिंक्टिव फुटबॉल जो है कि ठीक है विनीशियस रन बना रहा, उसने बहुत बेसिक गेम खिलाता है वो, कि आपका डिफेंडर डिफेंड करेगा, आपको अपनी स्पेसेस इस तरीके से कवर करनी है, हाफ स्पेसेस, और वो हर लाइन में एक बंदा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए फॉर अ पास, बॉल कैरियर के पास फ्रीडम होता है कि वो कट इन कर सकता है, जिसमें नेमार हैज द मोस्ट फ्रीडम बिकॉज़ ही इज द सेंट्रल प्लेयर। बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ उनको बोला है कि भाई जो फुटबॉल तुमको आती है, बॉल कैरी करने वाली और वन टच पासिंग वाली, द वन थिंग ही हैज पुट कर्व्स ऑन कि नो वन विल कैरी द बॉल टू मच इफ यू हैव अ पासिंग ऑप्शन। हाँ, आप देखो अगर आपके पास पास ऑप्शन है जो ओपन होके आगे ड्रिबल कर सकता है तो उसको बॉल दे दो, और आप फिर रन बनाओ, वो आपको बॉल वापस देगा, ही विल ब्रिंग द बॉल बैक टू यू और यू विल एंड अप स्कोरिंग अ गोल। तो उस सिस्टम में एक तो ये है। दूसरा ये है कि 2018 की जो ब्राजील थी ना, वो टैलेंट वाइज एक फ्लक्स के एरिया में अटकी हुई थी, उसमें ना वो टैलेंट था। विनीशियस रोड्रिगो 17-18 साल के थे, वो अभी यूरोप आए थे, आने वाले थे, हाँ, एक्सप्लोर ही कर रहे थे वो, हाँ। इसी तरह आपके जो बाकी थे, इसी तरह आपका एंटनी हो गया, आपका रफीनिया हो गया, दीज पीपल वर स्टिल इन देयर नेसेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और जो टैलेंट आपके पास था, ऑस्कर हो गया, विलियन हो गया, हल्क हो गया, दीज प्लेयर्स फिर वो मोस्ट क्वालिटी के नहीं थे। जैसे हमने बोला ना कि अभी जो जनरेशन आ रही है साउथ अमेरिका से, वो अब उस माइंडसेट से आ रही है कि भाई हमने जाके अपना टैलेंट, अपना फ्लेयर को कॉम्प्लीमेंट करना है यूरोपियन स्टाइल ऑफ फुटबॉल के साथ, जिससे हम कहीं भी फुटबॉल खेल सकें, अडेप्ट कर पाएं। ये प्लेयर्स बहुत अडेप्टेबल हो गए, ये बहुत अडेप्टेबल प्लेयर्स हो गए। विनीशियस को अगर मैं कल को उठा के, होगा तो नहीं, लेकिन अगर मैं उसको बार्सिलोना या सिटी के स्टाइल में डाल दूं, विनीशियस वहां भी फ्लरिश कर जाएगा। इस गेम इज वेरी अडेप्टेबल। पक्वेता लियो में भी खेल लेगा, वेस्ट हैम में आया वहां भी खेल लेगा। ब्रूनो गुमारिश लियो में इतना अच्छा खेलता था, न्यूकासल में भी उतना ही अच्छा खेल रहा है। तो दे हैव सेड कि ठीक है, हमें टेक्निकल एबिलिटी तो हमें कूट के भरी है ब्राजीलियन प्लेयर्स में,
यूरोपियन बेसिक्स को आप अपना लो किसी भी एक क्लब में जाके, तो देन यू विल बी एबल टू अडेप्ट। और फिर आपका मैनेजर ऐसा आपको मिल गया है जो कि टीटे भी है और वो भी है, लियोनेल स्कैलोनी भी है। क्योंकि स्कैलोनी का भी यही है, स्कैलोनी का काफी करियर इंग्लैंड में गुजरा है, वेस्ट हैम के लिए खेलता था वो। So he adapted those attributes इंग्लिश गेम के, उसको उसने फिर थोड़ा इम्प्लीमेंट किया। उसने ये नोट किया कि भाई अर्जेंटीना में क्या बेस्ट चीज होती है, टेक्निकलिटी तो है सब प्लेयर्स में, लेकिन जो एक अर्जेंटीनियन लीग जिस चीज के लिए जानी जाती है वो है उनका हार्ड नोज ग्रिटी स्टाइल, मार धाड़, मतलब तोड़ फाड़ किस्म का फुटबॉल खेलते हैं वो लोग। उसने कहा भाई ठीक है, फ्लेयर आपकी टीम में एक बंदे को इजाजत है, वो है मेसी, बाकी सब इसके गिर्द खेलोगे, इसको सर्विस दोगे और इसको प्रोटेक्ट करोगे। Get him the ball and protect him when he has the ball and make openings for him। इसके लिए स्पेसेस बनाओ, भागो भागो, भागते रहो, पूरी फील्ड पे भागते रहो, जस्ट कीप रनिंग अप एंड डाउन कि ये तुमको बॉल फाइंड करे और तुम इसको वापस बॉल दो, ये तुमको बॉल फाइंड करे तुम इसको वापस बॉल दो, अनलेस यू आर ओपन इन फ्रंट ऑफ गोल, फिर आप शॉट मारो। एग्रीड। बेसिक्स कर दिया, सिंपलीफाई, बहुत सिंपलीफाइड सिस्टम है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन बहुत इफेक्टिव सिस्टम्स है। तो आपके मैनेजर का रोल भी काफी है कि हाउ योर मैनेजर अंडरस्टैंड्स आपकी टीम के डायनामिक्स, क्योंकि ये तो आपको पता है कि साउथ अमेरिकन टैलेंट वाइज आर गिफ्टेड slightly higher than the European footballers. They are more gifted than the European footballers. Except for I would say Spain and France, बाकी सारी टीम्स नहीं मैच कर सकती साउथ अमेरिकन फुटबॉलर्स के उसको। एग्जैक्टली। तो फिर उसमें आप अगर ये टेक्निकल एस्पेक्ट थोड़ा बहुत ऐड कर दो तो दिस वर्ल्ड कप लुक्स टू बी द आइडियल वर्ल्ड कप वेयर दैट साउथ अमेरिकन जिंक्स बोल लो या साउथ अमेरिकन डाउनफॉल जो है वो खत्म होके हम शायद एक साउथ अमेरिकन राइज देखें फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वर्ल्ड कप्स, एटलीस्ट 2-3 वर्ल्ड कप साइकिल्स तक। एग्रीड। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक जो साउथ अमेरिकन हाइप रहती थी ना वर्ल्ड कप में आने से पहले कि अर्जेंटीना आ रही है, ब्राजील आ रही है, उरुग्वे आ रही है, वो हाइप अब दिखती नहीं है। इट्स ऑल अबाउट, आप किसी से पूछोगे दिल लाइक के जर्मनी, दिल बी लाइक के फ्रांस, दिल बी लाइक स्पेन, मतलब हाँ चूज करेंगे अर्जेंटीना और ब्राजील को, लेकिन वो हार्डकोर फैंस होंगे जो चूज करेंगे, वो वाले नहीं होंगे जो कि अभी फुटबॉल देखना शुरू किए, क्योंकि उनको पता नहीं है। हार्डकोर होंगे या तो हार्डकोर होंगे या इंडिविजुअल नेमार एंड मेसी फैंस होंगे, मेसी फैंस होंगे। एग्जैक्टली। तो अब ये जो अपराइज की हम बात कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है, ना। आई होप 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो हमें वापस से सेम लेवल ऑफ कंपटीशन दिखाए, क्योंकि न्यूमेरिकली यूरोपियन फुटबॉल के पास टीम ज्यादा है, बट क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूं, ब्रांड ऑफ फुटबॉल वाइज अगर मैं बात करूं, तो साउथ अमेरिकन हैव ऑलवेज ओवरपावर्ड यूरोपियन फुटबॉलर्स बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एबिलिटी एंड जो उनको नेचुरल गिफ्ट मिला हुआ है। एंड आई थिंक एक मेन रीजन जो कि साउथ अमेरिकन फुटबॉलर्स इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं उसके पीछे ये रहेगा कि नेचुरल गिफ्ट्स तब काम करते जब हार्डवर्क कर रहे हैं। पिछले जो 4 वर्ल्ड कप गुजरे हैं उसमें साउथ अमेरिकन टीम्स ने नहीं हार्डवर्क किया है और इसीलिए उनको ये भुगतना पड़ा है। बट सादिक भाई, अगर मुझे आपको एक टीम देनी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर टीम यू फॉलो, आपको क्या लगता है साउथ अमेरिकन की कौन सी वो टीम होगी जो कि सबसे आगे जाएगी इस वर्ल्ड कप में? I'll have to say Brazil. The way I've seen them play, ठीक है, हम हर कोई बात करता है अर्जेंटीनियन टीम की यूनिटी की। अगर आप कभी ब्राजीलियन टीम को देखो ना, जब वो खेलते हैं, जब वो गोल स्कोर करते हैं, जब वो असिस्ट देता है या कोई प्लेयर पास देता है जो गोल फिनिश नहीं होता है, they also are displaying that, वो बोलते हैं ना वो एक बॉन्ड, वो एक जोगा बोनीतो उनका, हाँ वो एक जोगा बोनीतो पिच पे आपको नजर, जोगा बोनीतो अक्सर लोग कहते हैं भाई इट्स ट्रिक्स एंड वो, जोगा बोनीतो इज एंजॉयिंग द गेम विद योर फ्रेंड्स एक तरीके से। एग्जैक्टली। तो आपको वो फ्रेंडशिप, वो एक कमराडरी आपको नजर आती है, आपको नेमार के चेहरे पे भी नजर आता है कि भाई आई डोंट हैव टू कैरी दिस टीम एनीमोर। एग्जैक्टली। मेरे साथ वो लोग हैं जो मेरी वेवलेंथ पे फुटबॉल समझ के मेरे साथ खेल पा रहे हैं। मतलब नेमार इज फ्री इन हिज माइंड कि हाँ मैंने विनी को अगर बॉल दे दी है या मैंने साइड में रिचार्लिसन को दे दी है, वो कर लेगा, मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। और साइमल्टेनियसली वो जो प्लेयर्स हैं वो नेमार से एक जनरेशन या 5-6 साल एटलीस्ट छोटे हैं। एक्सेप्ट कैसेमीरो, मार्किनियोस, मतलब ये जो उनकी सीनियर स्पाइन है, एलिसन भी तकरीबन उसी एज का है, 28-29, ये सारे प्लेयर्स। हाँ फ्रेड।
तो ये 5-6 प्लेयर्स हैं उस एज के, बाकी सारे जो हैं आउट ऑफ द 26 दे आर यंगर देन नेमार, दे आर ऐसे हैं जिन्होंने नेमार को या तो एज अ टीनेजर देखा था या एज अ चाइल्ड देखा था उसको, देखा था एग्जैक्टली। सारे। तो दे आर आल्सो विलिंग टू प्ले फॉर नेमार एंड विथ नेमार rather than trying to outshine नेमार। हाँ, या फिर rather than ये हो गया कि बस हेल्प करने वाला काम जो रहता है ना, कि सपोर्टिव रोल में, वो नहीं है। दे एक्चुअली वांट टू मैच द वेवलेंथ on which Exactly. Neymar is operating। तो agreed, completely agreed। लेकिन भाई ऑडियंस, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से क्या फाइनली ये जो 16 साल से जो एक तांडव हम देखते आ रहे हैं बाकी यूरोपियन टीम्स का, ये इस साल आकर थमेगा? और अर्जेंटीना और ब्राजील में से आपको क्या लगता है, एंड इवन उरुग्वे, इन तीनों टीम्स में से आपको क्या लगता है कौन सी टीम होगी जो सबसे आगे जाएगी? क्योंकि भाई उरुग्वे को हमने डिस्कस नहीं किया है, बट वेलवर्दे आपके हो गए, अराहो हो गए, डार्विन न्यूनेज हो By गए। the ये way, सादिक भाई, हाँ सादिक भाई, अराहो तो शायद आई थिंक वर्ल्ड कप उसका थोड़ा सा खिटाई में पड़ गया अभी, डाइसी डाइसी है थोड़ा सा। क्योंकि 6 to 7 वीक्स की उसकी रिकवरी है, तो उसके बाद तो फॉरन वर्ल्ड कप उसके एक हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाएगा। 6 वीक्स के अंदर तो वर्ल्ड 6 to 7 वीक्स में तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। तो आई थिंक ही विल प्रोबेबली गो फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन वो पूरी टीम काफी सही है, मतलब आपके पास 2 वेटरन्स हैं उधर, वही वाला सीन है, कवानी सुआरेस जैसे 2 वेटरन्स हैं। गोल में आपके पास कोई उनका वेटरन है मुस्लेरा। डिफेंसिव पार्टनरशिप आपकी काफी सॉलिड है, क्योंकि अगर गोडीन तो है लेकिन गोडीन इज ओल्ड, तो आपके पास अराहो और हिमेनेज की एक अच्छी जोड़ी बन जाती है। एग्जैक्टली। फिर मिडफील्ड इनकी मिडफील्ड बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि सिर्फ वाल्वर्दे नहीं है आपके पास बेंतनचूर भी है आपके पास। आर्सेनल वाला वो एक कौन था आया मिडफील्डर था? है जो आर्सेनल में कौन आया था वो प्लेयर इनका? लुकास टोरेरा। लुकास लुकास टोरेरा, ही इज टोरेरा आल्सो गुड, ही इज आल्सो गुड। लुकास टोरेरा है, नांडेस खेलते हैं। एक प्लेयर जिसका कोई लोग नाम नहीं लेते, वो ब्राजीलियन लीग का बेस्ट मिडफील्डर है, एंड इज ओनली 24-25। वो चला गया था छोड़ के यूरोपियन फुटबॉल को, बिकॉज ही वाज नॉट हैप्पी प्लेइंग इन यूरोप। हाँ, अडैप्ट नहीं कर पा रहा होगा। अडैप्ट नहीं कर सका। उसका नाम है डियारस काएता। ओह, डियारस काएता ये हमेशा स्टार्ट करता है। इटालियन लीग में खेला है ना? हाँ, इटालियन लीग में खेला है हाँ। डियारस काएता। ये हमेशा सेंटर ऑफ द मिडफील्ड में, इसका इशू ये होता था कि वाल्वर्दे सेंटर में स्टार्ट करता था, लेकिन अब ही इज बिकम मोर अडेप्टेबल, क्योंकि अरास्काएता सेंटर में शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज वाल्वर्दे तो वो 4-4-2 खेलता है। इनके कोच का नाम मेरे ध्यान से निकल गया। 4-4-2 खिलाता है। बेंटनकोर अरास्काएता बीच में होते हैं, वेलवर्डे जाता है राइट पे, और नांडेस जो है वो जाता है लेफ्ट पे, एक दूसरे साइड पे, लेफ्ट। मतलब वाल्वर्दे इज वेरी वर्सेटाइल, वो लेफ्ट पे भी खेल लेते हैं अगर नीड हो तो। और आगे आपके पास अब डार्विन नूनेज आ गया है, तो आपको कवानी और सुआरेज को अच्छा रेस्ट मिल जाता है। हाँ, चेंज कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो। बिल्कुल वही वाला सीन है कि भाई इस बार अंडरमाइन मत करना इन इन स्क्वाड्स को, और देखते हैं क्या होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। एंड ये, क्योंकि ये मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल भी रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम पे डोमिनेट करने वाली साउथ अमेरिकन टीम्स इतनी जल्दी फेड अवे हो गई, एंड स्पेशली ब्राजील, क्योंकि एक पॉइंट अर्जेंटीना का तो। और, जी सादिक भाई, एक्वाडोर को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि एक्वाडोर का जो ग्रुप है वो बहुत आसान है एक तरीके से, मतलब आसान इन द सेंस बहुत ओपन ग्रुप है। कतर, सेनेगल, नेदरलैंड्स, एक्वाडोर। तो वहां मतलब पे आगे जा नेदरलैंड्स इज सकते प्लेइंग हो। वेरी गुड, दे आर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल। इनके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है, जैसे आपके पास वो एस्तुपिनान है। इनका एक सेंटर बैक है जो लेवरकूसन के लिए खेलता है, पियरो हिनकपी। हिनकैपी ये बोलते हैं या हिनकैपी बोलते हैं, जो भी आप उसको जैसे प्रोनाउंस करो। ही इज ओनली 21 years old and he's been starting for Leverkusen for the last season and a half. ओके, तो चलो यार, keep आज a lookout सादिक, for him हाँ on him as well. एग्जैक्टली। तो गाइज बस यही था आज की वीडियो के लिए। एंड अपने कमेंट जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए 1MFC को। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सादिक भाई, टाइम निकालने के लिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई इंसान हो नहीं सकता था जिसके साथ बैठकर साउथ अमेरिकन फुटबॉल डिस्कस की जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम इतना फॉलो नहीं कर पाते साउथ अमेरिकन फुटबॉल को, एंड यू हैव बीन फॉलोइंग देयर फुटबॉल सिंस 1994। तो थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, एंड मिलते हैं जल्दी। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।